हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम में। देखिएगा, आपके जो छात्रावास शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम को लेकर हमारी जो कंप्यूटर और मैथ्स की क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं और एक बार हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया है ना? जो टॉपिक वाइज हो या चैप्टर वाइज हो, उसके बाद फिर हम लोग अब उसके जो प्रैक्टिस सेट है उसको करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसी क्रम में आज आप लोगों का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 9वें नंबर का, ठीक है? कौन से नंबर का तो देखिएगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 9वें नंबर का हम लोग करने वाले हैं। तो चलो, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके व्यापम में, ठीक है, आपके व्यापम में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने इसमें पूरी तरीके से शामिल किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि व्यापम किस तरीके से कंप्यूटर का प्रश्न पूछता है। साथ ही इसके पहले मैंने कंप्यूटर की जितनी क्लासेस ली हैं सब क्लास को आप पढ़ेंगे उतना मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है? या उसी तरीके की चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहें, ठीक। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है और ये आपके CSPHCL 2019 में व्यापम के पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना? व्यापम के पेपर में ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें। डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऑप्शन सी 4.7 GB ये आपका सही उत्तर है ना? डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा 4.7 GB ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, और ये 2019 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना 2019 के पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये भी आपके CG व्यापम के एग्जाम PDEO के 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर में आप लोगों से पूछा गया। ध्यान रखिएगा, आपके कंप्यूटर का लगभग 50% क्वेश्चन, कितना तो लगभग 15 प्रश्न आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना? 15 प्रश्न लगभग इस क्लास में जिस तरीके के मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको बिल्कुल ही, है ना, ये 15 से 20 प्रश्न ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली मिलने ही है, ठीक है? चलिए देखिएगा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी गणित पर आधारित होता है, या कंप्यूटर जो गणितीय कार्य करता है वह कौन सी गणित पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पर जो उत्तर होगा ये है ऑप्शन डी, बूलियन बीजगणित, है ना? ऑप्शन डी, बूलियन बीजगणित। इस पर देखिएगा, है ना? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा ये ऑप्शन डी, बूलियन बीजगणित आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा CPU की गति मापने की इकाई नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना? निम्नलिखित में से कौन सा CPU की गति मापने की इकाई नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये CG व्यापम के एग्जाम में AG3, है ना, ये ग्रेड 3 के पेपर में 2021 में पूछा गया है। तो देखिएगा, CPU की गति मापने के लिए MIPS, है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, एमफ्लॉप्स, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो जीपी का। जीपी जो है इसकी इकाई नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये आपके छत्तीसगढ़ व्यापम जो CSPHCL के एग्जाम 2019 में इसमें पूछा गया है, ठीक है? तो ये था आपका लैरी पेज के साथ गूगल के सह स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऑप्शन ए है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी है चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन सी है सर्गी ब्रिन और ऑप्शन डी है मार्क जुगरबर्ग। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्गी ब्रिन, है ना? ऑप्शन सी सर्गी ब्रिन जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है
ठीक है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है, साथ ही बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ व्यापम में 2018 में एनएनआरआई के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बी इंटेल के द्वारा, सी एप्पल के द्वारा, डी गूगल के द्वारा। तो आपका उत्तर जो है एप्पल के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है ना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है और वो होगा कौन सा, तो एप्पल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही ध्यान दीजिएगा ये 2023 में है ना। पिछले साल जो आईटीआई की हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था वहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए है ना, ये प्रश्न आईटीआई आपके 2023 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ व्यापम में इसका एग्जाम लिया था। प्रश्न देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ये आपको बताने हैं, है ना। ए रिमोट, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल और डी हाइब्रिड। तो याद रखिएगा एनालॉग कंप्यूटर होता है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है। रिमोट नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता। तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो रिमोट जो है आपका सही उत्तर होगा, है ना। रिमोट जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ व्यापम के आईटीआई टीओ 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है ना। आईटीआई टीओ 2023 में ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न है एसएसएल या टीएलएस, ठीक है, संचार के साथ आमतौर पर कौन सा पोर्ट नंबर जुड़ा होता है, ये हमें बताने हैं। किसके साथ, तो एसएसएल और टीएसएल के साथ। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 143, ऑप्शन सी है 443 और ऑप्शन डी है 3339। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 443 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 443 जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और ये भी 2022 में छत्तीसगढ़ व्यापम में WRSI के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया था, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईसी चिप, है ना। बी वैक्यूम ट्यूब, सी ट्रांजिस्टर और डी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका, एक मिनट, है ना दोस्तों, पर इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका वैक्यूम ट्यूब होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, प्रथम जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब है, द्वितीय जनरेशन का आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, द्वितीय जनरेशन का आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है और इंटीग्रेटेड सीट ये आपका थर्ड जनरेशन का होता है और VLSI और, ठीक है, ये VLSI और SLSI ये आपका फोर्थ जनरेशन का है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ व्यापम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, प्रत्युष नाम किसे दिया गया, ये आपको बताने हैं। ए मिसाइल को, बी पनडुब्बी को, सी उपग्रह को और डी सुपर कंप्यूटर को। तो याद रखिएगा हमारे भारत में प्रत्युष नाम से क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। अब इसमें, ठीक है, इसमें देखिए आपको बोला गया है कि ये पेपर आपका हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है ना। ये प्रश्न जो है आपके हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया कब, ए प्रथम जनरेशन में, बी द्वितीय जनरेशन में, सी तृतीय जनरेशन में और डी चतुर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो उत्तर है ट्रांजिस्टर युक्त, तो ये आपका द्वितीय जनरेशन में। ठीक है, कब, तो याद रखिएगा द्वितीय जनरेशन में, है ना। कब, तो याद रखना है आपको द्वितीय जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपके CHPSCL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, ए चौथी पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी और डी पहली पीढ़ी। तो ऑप्शन डी आपका पहली पीढ़ी ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन डी पहली पीढ़ी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ व्यापम के 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है ना, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए एनियक, बी मार्क 1, सी एनालिटिकल इंजन और डी यूनिवेक 1। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी मार्क 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी मार्क 1 हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये छत्तीसगढ़ व्यापम में जो राजस्व निरीक्षक है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर के माना गया है। देखिए, जब मैंने इसका थ्योरी का क्लास लिया था कंप्यूटर का पहला या दूसरा क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो हमें क्या बता रहे हैं कि वह कौन सी लेडी है जो चार्ल्स बेबेज के साथ काम करती थी और उसी लेडी को पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ए लेडी नेस्टा, बी लेडी फाडर, सी लेडी अगस्टा एडा और डी लेडी स्मिथ। तो याद रखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेडी अगस्टा एडा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लेडी अगस्टा एडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ये जो है CSPSCL 2019 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये प्रश्न पूछा गया है। ए परम युवा द्रुति, बी आदित्य, सी TIFR कलर बोशान और डी परम 8000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका परम 8000, है ना। परम 8000 याद रखिएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में मैंने इतना ही प्रश्न रखा है और याद रखिए कि जितने भी प्रश्न हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के व्यापम में, ठीक, छत्तीसगढ़ के व्यापम में सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं और किस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी मैंने वहाँ पे क्या किया है तो लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।